मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ के लिए अवेयर करूँगा। आप गलती से भी ऐसा मत समझना कि आप चर्च जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप बचे हो। नहीं, आप सिर्फ विश्वास के कारण भी नहीं बच सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन यहाँ पे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के खुद के कहे हुए शब्द कह रहे हैं, अगर तुम मन न फिराओगे तुम भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे जिस रीति से संसार नष्ट होने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का दास प्रोफेट संदेश शिंदे फिर एक बार आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसे मिलती है, पवित्र आत्मा किस तरह काम करते हैं। एक जो बिब्लिकल पवित्र आत्मा के बारे में एक गहराई थी वो हमने सीखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि आज हम एक गलत शिक्षा में बढ़े जा रहे हैं, एक गलत तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कभी ना कभी हमारे आत्मिकता को बहुत बुरी तरह से गिरा सकता है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ की आदत लगा लेंगे तो हमें एक दिन पता नहीं चलेगा कि हम कब गिर गए। हालेलुया। परमेश्वर वचन कह रहा है कि मेरे लोग ज्ञान के अधूरेपन के कारण नाश हो रहे। हालेलुया। प्रार्थना के कारण नहीं, उपवास के कारण नहीं, बल्कि ये सब उतना ही जरूरी है, लेकिन परमेश्वर फिर एक बार उसी वचन पे जोर दे रहे हैं, मेरे लोग ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रहे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, अगर आप पवित्र आत्मा को गहराई से जानना चाहते हो, पवित्र आत्मा कहाँ से, किस प्रकार और किस रीति से काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप उस वीडियो में जाइए, उसे देखिए। और आज का वचन उतना ही गहरा होने वाला है जितना वो वचन परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। इस वचन में मैं आपसे विनती करता हूँ, स्किप मत करना, क्योंकि अंत में जो होने वाला है, जो आप सबके साथ, इस पूरे संसार के साथ होने वाला है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर जाहिर किया। क्योंकि जब मैं प्रेयर में बैठा हुआ था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अपनी दिल की बात बताई, जो कहीं ना कहीं उस वचन के द्वारा मैंने भी कहीं ना कहीं पश्चाताप किया है। क्योंकि इस तरीके से आगे जा रहे हैं जहाँ पे हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं बचने वाला। हालेलुया। आप सबसे विनती करता हूँ, प्लीज़ आज का ये वीडियो आप पूरे अंत तक देखिए और हर एक वचन को आप गहराई से समझिए, हर एक वचन को आज अपने आत्मिक कानों से सुनिए ताकि आप आशीष पाए। हालेलुया। बाइबल पाप के विषय में कहते हैं कि अगर हम याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। अगर आपको पता है भलाई करना अच्छा है और आप भलाई नहीं कर रहे हो, बाइबल उसे पाप कह रही है। हालेलुया। क्यों मैं कह रहा हूँ कि पाप और पश्चाताप ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखते। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप से बता देती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर पाप बसा हुआ है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि मैं जन्म से ही पापी हूँ। तब पौल कहता है इस शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर तो हमें पश्चाताप किस चीज का करना है। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से आज का वचन सुनिए। आपको एक एक बात मैं गहराई से समझाऊंगा ताकि शैतान आपको इमोशनल ब्लैकमेल ना कर पाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार क्योंकि शैतान इसी रीति से लोगों को आज अंदर ही अंदर दबोच रहा है, उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत से लोग इस गिल्ट में है कि ये पाप उनके द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको अनुग्रह देगा। आमीन। हालेलुया। आप जो गलत काम कर रहे हो, गलत काम आपसे हो रहे हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हो, वो आपके अंदर जो पाप बसा हुआ है उसके द्वारा हो रही है। हालेलुया। हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ परमेश्वर हमें बता रहे कि उत्पत्ति के उसके 4 अध्याय 6 और 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने काइन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। आमीन। पाप पहले से ही द्वार पर खड़ा है, पहले से ही उसकी दस्तक आ चुकी है। काइन को परमेश्वर एक चीज बहुत गहराई से वहां पे समझा रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न होगी? हालेलुया। यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ है। हालेलुया। काइन को परमेश्वर पहले ही बता रहे कि तू भला करेगा तो तेरे साथ
तेरे जीवन में पाप कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन तेरे इस क्रोध के कारण जो तू अभी कर रहा है, वो क्रोध तेरे जीवन में पाप को जगा देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे एक प्रकाशन सिखा रहे थे कि किस तरह तू पाप को रोक सकता है। हालेलुया। आज हमारा विषय है कि पश्चाताप। लेकिन मैं आपको पाप के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आज पाप पर जय पाने में हार रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग पाप के विषय में कमजोर है। पाप पर उन्हें जय पाने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि उनको पाप के विषय में पता ही नहीं है। पाप कोई बहुवचनी शब्द नहीं है, वो एक वचनी शब्द है, वो सिंगुलर वर्ड है। बाइबल में सिंस नहीं कहा, सिर्फ सिन कहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि एक पाप का बीज पूरी फसल को खराब करता है। हालेलुया। इसलिए आज बड़े गौर से समझिए कि पाप और पश्चाताप एक अलग अलग चीज है। आपको पश्चाताप करना है, पापों का भी पश्चाताप होता है, पाप का भी पश्चाताप करना है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तब हमेशा ज्यादातर जोर पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इस बारे में था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि अगर मैं सीधे लोगों को बताऊं पाप, ये पाप छोड़ दो, वो पाप छोड़ दो, ये पाप करना बंद करो, ये पाप करना बंद कर दो, तो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। अगर मैं सीधे से आपको बताऊं आप ये पाप करो, पाप करो, आप इस वीडियो में से अभी निकल जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस पाप पर आपको जय कैसे पानी, आप इस पाप से कैसे बाहर निकलोगे और इस पाप के द्वारा जो परिणाम है आप उससे कैसे बच सकते हो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, परमेश्वर का प्रकाशन इस तरह काम करता है। हालेलुया। इसलिए आज गहरे से समझिए कि परमेश्वर चाहता है आप पश्चाताप करें। हम देखेंगे पश्चाताप किस चीज के बारे में करना है। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर ने वाणी दी है, अंत के दिनों में होने वाला है। जब तक आपको पश्चाताप के बारे में पता नहीं चलेगा, आप कभी भी सच्चा पश्चाताप नहीं कर पाओगे। पश्चाताप के ऊपर बहुत से प्रचारकों ने प्रचार किया हुआ है, बहुत सी शिक्षाएं सच है, बहुत सी शिक्षाएं कुछ कमियां है। खाली उस कमियों को मैं पूरा करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत बता रहे थे, नहीं, मैं खाली उस कमियों को पूरा करूंगा ताकि आप एक अगले स्थान पर जाए और एक अगले लेवल का पश्चाताप कर आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरी कर पाए। आमीन। हालेलुया। जीसस ला प्रोसेटो ब्रानिया माखाथो लो बहाशेटे ने मिला हाथे लेबे। रिपेंटेंस मतलब उसका रिपेंटेंस इस शब्द का अर्थ है टर्न बैक फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। हालेलुया। अपने गलत मार्गों से फिरो, मन फिराना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो आपको पश्चाताप करने का मन होगा। हालेलुया। क्यों होगा? क्योंकि बाइबल का वचन, आज बहुत से लोग हमने बचपन से सीखते आए कि हमने लगभग बचपन से सीखा है कि बाइबल एक आईना है और जो हमें हमारा पाप दिखाता है। लेकिन मैं आपसे एक सच बताता हूँ, बाइबल आपको आईना दिखा रही है लेकिन आपको पाप नहीं दिखा रही। हालेलुया। बाइबल आपके लिए एक आईना है लेकिन आपको पाप नहीं दिखा रहा। बाइबल आपको पश्चाताप की मन दे रहा है। बाइबल जब आप पढ़ते हो तो आपको पश्चाताप की बुद्धि मिल रही है। हालेलुया। जो आपको पश्चाताप करने का मन देगी। आज बहुत लोग बोलते परमेश्वर मुझे पश्चाताप की मन दे ताकि मैं उस रीति से पश्चाताप करूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जो पाप मैंने किए उससे मैं आजाद हो सकूं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि परमेश्वर ने पहले से ही उनके लिए वो मन तैयार करके रखा हुआ है जो आपको खाली वचन के द्वारा मिलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप जब वचन पढ़ते हो परमेश्वर आपको पश्चाताप करने का मन देने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्यों पश्चाताप करना इतना जरूरी है? पहले ही पाप मर चुका है। हालेलुया। आपका शरीर में पाप अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि आपने उस पाप को बचपन से एक फीडिंग दी है। हालेलुया। आपने उस पाप को खिलाया है। आप उस पाप को खिलाना बंद कर दोगे, पाप ऐसे ही मर जाएगा। किसी भी चीज को जिंदा रखने के लिए उसको कुछ खिलाना पड़ता है, उसे जिंदा रखने के लिए उसको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। पाप भी इसी तरह है, अगर आप उसे खिलाना बंद कर दोगे तो ऐसे ही मर जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा कि इस शरीर में पाप है और इस शरीर को जब तक आप नहीं मारोगे तब तक पाप आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जान देनी पड़ेगी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खुद को मारना या पिटना होगा। बाइबल ये नहीं कह रही, लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको पाप के लिए मरना होगा, आपको इस शरीर में मरना होगा ताकि आप आत्मा में जीवित हो सके। हालेलुया। शरीर में मरना मतलब क्या है? तुम्हारे शरीर के अंदर जो पाप बस रहा है उसको खिलाना बंद करना, इसे ही मरना कहते हैं। हालेलुया। आप शरीर की लालसाओं को पूरा करना बंद कर दो और फिर देखो आप शरीर के ऊपर
जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मा से चलाए जाओ ताकि देह की लालसा पूरी ना कर सको। आमीन। इसलिए जब जब तुम आत्मा के द्वारा चलोगे, जब जब आप आत्मा के द्वारा चलना सीखोगे, तब तब परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उस शरीर के ऊपर, उस देह के ऊपर आप कैसे जय पाए। हालेलुया। देह पर जय पाना मतलब ही पाप के ऊपर जय पाना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने स्वभाव के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कर रहे हैं वो पाप है। नहीं, पाप पहले से ही वहां पे मौजूद है, आपको बस खाली उसे रोकना है। हालेलुया। तुम पाप को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम जीवित हो पाप वहां पे हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन आपके ऊपर है उस पाप को रोकना है कि उस पाप को काम करने देना है। हालेलुया। पाप को हराने के लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि मुझे उस पाप को खिलाना बंद करना है। हालेलुया। जब तक आप उस पाप को खिलाना बंद नहीं करोगे तब तक आप पाप के ऊपर कभी भी जय नहीं पाओगे। हालेलुया। ये थी पाप के विषय में कुछ कमियां थी जो इस प्रकाशन के द्वारा मैंने आपको दी है, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको और अनुग्रह दे ताकि उस पाप पर, अपने शरीर पर आप जय पाए। जो हमारा महत्वपूर्ण आज का विषय है, जो मैंने कहा कि पश्चाताप, पावर ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप में सामर्थ है। हालेलुया। आज जो लोगों को ये पश्चाताप की सामर्थ पता नहीं है, पता है शैतान ने उन्हें हमेशा उस पश्चाताप को करने से रोका है। हालेलुया। लेकिन अगर हम बाइबल के बारे में पढ़े, बाइबल में से पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय वचन 1 से लेकर 3 तक मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उस गलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज के लिए अवेयर करूंगा। आप गलती से भी ऐसा मत समझना कि आप चर्च जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप बचे हो। नहीं, आप सिर्फ विश्वास के कारण भी नहीं बच सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन यहाँ पे कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के खुद के कहे हुए शब्द कह रहे हैं, अगर तुम मन न फिराओगे तुम भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे जिस रीति से संसार नष्ट होने वाला है। हालेलुया। भले ही आपको नहीं लग रहा कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पश्चातापी जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप दिन भर में कितनी गलतियां करते हो, दिन भर में आप क्या क्या गलत कर देते हो, दिन भर में किसी के बारे में गलत सोच देते हो। इसलिए हमें वचन, जो हमको पता है कि हमारे लिए एक आईना है, उस आईने के सामने हमेशा खड़े रहना है और खुद को परखना है। जब हम अपने आप को परखना सीख लेते हैं तब हमारी लाइफ हमेशा उस प्लेस ऑफ रिपेंडेंस के ऊपर रहती है। हालेलुया। उस पश्चातापी जीवन में हम चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य उसको 5वां वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है यहाँ पे, अगर हम मन न फिराएंगे तो जो दीवट परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है, वो दीवट मतलब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है। अगर हम मन न फिराएंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से निकाल लिया जाएगा। जो अनुग्रह का समय बचा हुआ है बहुत ही कम बचा हुआ है। अंत के दिन बहुत ही निकट है। अभी शुरुआत हुई है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, अभी वो दिन नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द जब परमेश्वर की आत्मा इस संसार से निकाल ली जाएगी तब बहुत मुश्किल होने वाला है। जब तक आप और मैं उस अनुग्रह में है तब तक पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास क्षमा मांगे, परमेश्वर को पूछे, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, कौन सा पाप मेरे जीवन में छुपा हुआ है और किस रीति से मुझे पश्चातापी जीवन जीना शुरू करना चाहिए। हालेलुया। जब पश्चातापी जीवन आप जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत रीति से एक नया सामर्थ, नया
अभिषेक, नया अनुग्रह आपके जीवनों में देंगे। आमीन, हालेलुया। जो पश्चाताप परमेश्वर ने मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी लोगों के लिए करने के लिए कहा है, जो हम सब ने किया हुआ है, जो अंत के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रभाव से होने वाला है, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया है, जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा के द्वारा बताया है। जिस समय पवित्र आत्मा मुझसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे थे, मेरा मन भयभीत हो चुका था। मैं अंदर ही अंदर काँप रहा था, क्योंकि परमेश्वर लोगों को अगर उस अनुग्रह में चलना सिखाने वाले हैं या सिखा रहे हैं या उनको बता रहे कि आप इस जीवन से बाहर निकलो, तो यही समय है आपके लिए और मेरे लिए कि आप तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। कौन से वो काम है जिनके द्वारा हमें आज बचना है, किस बातों के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे तिमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीट, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और याम्ब्रेस ने मूसा को विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए, समझिए। जो यहाँ पे लिखा है, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, विश्वासघाती, धीट, घमंडी और सब प्रकार की सुख विलास की लालसा करने वाले, और वो परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास की आशा धरने वाले लोग बनेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो या संसार से प्यार कर रहे हो? हालेलुया। आप संसार की ओर दौड़ रहे हो या परमेश्वर की ओर भाग रहे हो? फिर एक बार मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर अब तक इस वक्त तक अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है, या कहीं आपको लग रहा है इस वचन को सुनते समय कि मेरे मन में अभी तक परमेश्वर को मैंने वो स्थान नहीं दिया है, आज ही पश्चाताप करें। यही वो समय है जो आपको पश्चाताप करना है, और इसी वचन के लिए आपको पश्चाताप करना है, जो होने वाला है, और ये बहुत सामर्थ्य से होने वाला है, बहुत ही प्रभाव से होने वाला है। हालेलुया। जब तक आप नहीं समझते कि परमेश्वर किस बात से आज आपसे नाराज है, क्यों आज परमेश्वर आपको उस अनुग्रह में नहीं चला रहा, क्यों परमेश्वर आपसे उस रीति से बात नहीं कर रहा, क्यों परमेश्वर आपको उस भलाई और चंगाई की जगह पे नहीं ला रहा, क्यों परमेश्वर आपके जीवन में उस सामर्थ्य से काम नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके हो। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं आओगे, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पर नहीं चलोगे, तब तक परमेश्वर आपसे खफा रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वचन को पढ़िए, इस वचन को अपने सामने रखिए। क्यों परमेश्वर आपको इस रीति से जागृत कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आने वाले समय में आप इस चीज के विक्टिम हो। बाइबल इधर स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रही है कि ऐसे लोग दबे पांव आपके घर में घुसेंगे, आपको बताएंगे आपके दोस्त है, आपके भलाई के लिए आपके जीवन में है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर से वो स्वार्थ से भरे होंगे, वो लोभ से भरे होंगे, जो आपका खाली नुकसान करने के लिए आएंगे। हालेलुया। मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत से परमेश्वर के दास भी इस चीज में फंसे हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो परमेश्वर के दास मुझे सुन रहे हैं, आज पश्चाताप करे, इस चीज के लिए पश्चाताप करे कि अगर परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अपने जीवन को उस स्थान पर लेके जाने के लिए कुछ गलत चीजें की है, तो आज ही पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको एक नया अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको उस सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा, लेकिन पहले परमेश्वर के पास मुड़िए,
अपना मन फिराइए उस चीज़ों से। आप पैसों से ज़्यादा प्यार करते हैं कि परमेश्वर से, आज उस चीज़ के लिए तौबा कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं विनती करता हूँ फिर एक बार आप परमेश्वर की ओर मुड़िए, मन फिराइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। जो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर से नया अनुग्रह पाना चाहते हैं, आज परमेश्वर उनके लिए वचन दे रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। एहेजकेल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय वचन 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। एक प्रोफेटिक वर्ड है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। जो आज पश्चाताप करे, परमेश्वर उनसे ये बात कर रहा है। परमेश्वर आपको नया मन देंगे, एक नई आत्मा देंगे जो आपके भीतर रहेगी और परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर के नाम के लिए वो इस्तेमाल करेगी। आमीन। जीसस लोराबा सेंटोरिया मान दे रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें। जो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, अगर आप घुटनों पर आ सकते हैं तो घुटनों पर आइए। अगर आप जिस भी जगह है, अगर आग बंद कर सकते हैं तो कृपा करके अपनी आंखों को बंद करें। और इस दुआ में मैं आपको उस पवित्र स्थान में लेके जाऊंगा जहाँ पर आप परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर की चरणों में आकर, उस परमेश्वर के पास उस दया की, उस अनुग्रह की हम जो उम्मीद लगाए हुए हैं, जिस परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार है, मुझसे विनती करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लेब्रोमा सेंटुम राडिया नामा खाटो ब्राहाटे लेबे नामा हासे ठेले लिब्राहमाना शठालिया मामा खाटो याराबा हासे ठेला बाबा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर, हम आपसे विनती करते परमेश्वर। अब तक इस समय तक परमेश्वर जो लोभ, जो स्वार्थ, जो ढीठपन, जो घमंड, जो स्वार्थीपन हमने अपने जीवन में रखा है, तो जो हमने आपकी ओर पीट कर इस संसार की ओर, जो संसार की अभिलाषाओं में हम जो मगन हुए थे, जो व्यस्त हुए थे, आज हम फिर एक बार अपना मन फिराकर आपकी ओर लौटते परमेश्वर। जो हमारा उद्धार करता है, हमारा यीशु मसीह, जो हमारा सामर्थ्य, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, उसके तामरशाली नाम में परमेश्वर हम आपको कहते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, अपने आपके एक नए अनुग्रह को मांगते हैं जो आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात की है। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, हम पश्चाताप करते परमेश्वर, तो अनुग्रह कर परमेश्वर। आज फिर एक बार हमें अपने संतान बना, आज फिर एक बार हमें अपने मार्गों पर चला, और आज फिर एक बार हमारे जीवन में उस रीति से काम कर। लेखो ब्रो शठाला बाला बहा शठा लेखा ला बाला बाला बहा शेठे ले तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही वचनों पर चलूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आज परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, जो अनुग्रह, जो मन, जो नई आत्मा परमेश्वर आपने हमें दी है, आज हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके मार्गों पर चलेंगे, हम आपके वचनों पर चलेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए, हम आपकी महिमा हमारे जीवनों में देखने पाए परमेश्वर। हम आपको हमारे जीवन में वो ऊंचा स्थान देते हैं जो अब तक हमने नहीं दिया। उस स्थान पर आज आप विराजमान हो परमेश्वर, और हमारे जीवनों का हर एक चीज में, हर एक जगह पर आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो मुझे सुन रहे, जो मुझे देख रहे हैं, जो इस वचन के द्वारा पश्चाताप कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं फिर एक बार आपके चरणों में लाके रखता हूँ। आपकी ही महिमा, आपकी ही इच्छा, आपकी ही योजना उन सभी लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करे पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जरा सा भी लगता है कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए, क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी है
और परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर आपके जीवन में उस अद्भुत से काम करना चाहता है जो अब तक वो नहीं कर पाया, ताकि आप ही ने उसको कहीं ना कहीं रोका हुआ था। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, जो आपसे प्रेम करते हैं, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को छू रही है, तो वहाँ पे कमेंट में लिखिए कि हाँ, मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।